हेलो एवरीवन, ब्लेंडर की एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज की क्लास में आप जो भी सीखेंगे उसको आप लाइफ टाइम ब्लेंडर में यूज़ करेंगे। आज की क्लास में जो शॉर्टकट कीज़ आप सीखने वाले हैं उससे आपके काम की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो को बहुत गौर से देखें और एंड तक क्लास में देखें। आज की क्लास में मैं आपको 2 बोनस शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा और एक गिफ्ट भी दूंगा आपको। तो चलो सब सीख लो। पिछली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स देखे थे और इन टूल्स को यूज़ करके हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, रोटेट करना और स्केल करना सीखा था। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज विंडो से भी स्केल, रोटेट और मूव करना सीखा था। आज ये तमाम काम हम शॉर्टकट कीज से करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यानी ग्रैब करने के लिए जो शॉर्टकट की आज हम यूज़ करेंगे वो है जी। ग्रैब टूल यूज़ करने के लिए यानी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करके छोड़ दें। याद रखें कि आपने जी को होल्ड करके नहीं रखना, जस्ट प्रेस करना है और छोड़ देना है। तो अब अगर मैं अपना माउस ड्रैग करूँ तो आप देखें कि उसके साथ साथ मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, लेकिन ये ऑल एक्सिस में मूव कर रहा है। लाइक ये जेड एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो कमांड थी वो कैंसिल हो जाती है इससे, ठीक है, ये याद रखें। तो अपने ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए जी प्रेस करके छोड़ें और मूव करके और लेफ़्ट क्लिक कर दें, ये वहीं पे चला जाएगा। अब ये देखें ये हवा में भी है थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था आपको फ्री हैंड अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ वाई एक्सिस में लॉक करके मूव करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जी प्रेस करके छोड़ना है और उसके बाद वाई प्रेस करके छोड़ना है। अब क्या होगा, आप जब आप अपना माउस ड्रैग करेंगे तो ये वाई एक्सिस में लॉक हो जाएगा। ये देखिए मैं एक्स एक्सिस में भी माउस मूव कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। इसी तरह सेम अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में आपका ऑब्जेक्ट मूव करे तो आप जी प्रेस करके छोड़ेंगे, उसके बाद एक्स प्रेस करके छोड़ेंगे। तो अब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, वाई और जेड एक्सिस में मूव नहीं करेगा। सेम इसी तरह आपने जेड में अगर मूव करना है तो आप जी प्रेस करके छोड़ेंगे, उसके बाद जेड प्रेस करके छोड़ेंगे। तो अब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सेम इसी तरह अब हम देखते हैं स्केल टूल को। स्केल टूल में भी सेम यही रूल है। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना है एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में तो आप एस की प्रेस करके छोड़ेंगे, एस फॉर स्केल से याद रखें। और अब आप देखें कि आपका माउस का कर्सर एक डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया। अब आप अपने माउस को जितना ज़्यादा बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना बड़ा होगा, और जितना आप अपने माउस का कर्सर 3D कर्सर या इसके ओरिजिन की तरफ जो कि पिवट पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का उसकी तरफ मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में सिर्फ स्केल करना है तो उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करके छोड़ेंगे, उसके बाद एक्स प्रेस करके छोड़ेंगे। और अब जब आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में स्केल होगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने वाई एक्सिस में स्केल करना है तो एस प्रेस करके छोड़ेंगे, उसके बाद वाई प्रेस करके छोड़ेंगे। तो अब आपका ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में स्केल होगा। सेम इसी तरह आप जेड एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम रोटेशन टूल की तरफ। रोटेट करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आर। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद आर प्रेस करके छोड़ेंगे। और अगर आपने जेड एक्सिस में मूव रोटेट करना है तो जेड प्रेस करके छोड़ेंगे और इस तरह आपका ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में रोटेट होगा माउस ड्रैग करने पर। सेम इसी तरह अगर आप आर प्रेस करके एक्स प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। सेम इसी तरह अगर वाई में करना है तो आर प्रेस करके छोड़ेंगे, वाई प्रेस करके छोड़ेंगे और अब आपका ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में रोटेट करेगा। उम्मीद है आपको ये
तीनों रोटेट, स्केल और ग्रैब समझ आया होगा शॉर्टकट कीज के साथ। इन शॉर्टकट कीज को याद रखने के लिए आप फॉर्मूला एक याद रख सकते हैं, एक्शन प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप ग्रैब करना चाहते हैं, ग्रैब करना एक एक्शन है, और किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं वो की आपने प्रेस करनी है। अब एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ स्केल के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं दुगना, ठीक है, मतलब जिस स्केल में ये अभी है आप इसको डबल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो में देखें तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की एक्स, वाई और जेड की स्केल वैल्यू है 1। अगर आप इसको 2 करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं 2 प्रेस करके। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की से जल्दी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्केल के लिए S प्रेस करना है और अपने कीबोर्ड और अपने नम पैड से आपने 2 प्रेस करके इंटर करना है। तो ये 2 गुना हो जाएगी, मतलब अगर पहले इसका साइज़ 1 था तो अब 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट विंडो में पहले यहाँ पे सब में 1-1 था और अब ये 2-2 हो गया है। सेम इसी तरह अगर आपने इसको 5 गुना बड़ा करना है तो आप S प्रेस करेंगे और 5 टाइप करके इंटर करेंगे तो ये 5 गुना हो गई, जो कि आप यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में भी चेक कर सकते हैं। सेम रूल को यूज़ करके आप रोटेशन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। लाइक अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को Z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करना है तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर रोटेट के लिए R की प्रेस करके छोड़ूंगा, उसके बाद Z की प्रेस करके छोड़ूंगा और उसके बाद मैं अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से 90 टाइप करूँगा। तो आप देखें कि ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। आपको यहाँ पे इतना महसूस नहीं हो रहा होगा कि रोटेट हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में देखें तो Z एक्सिस 90 हो चुका है, जो कि पहले 0 था। सेम इसी तरह अगर आपने X एक्सिस में इसे 45 डिग्री रोटेट करना है तो आप पहले R प्रेस करके छोड़ेंगे, फिर X प्रेस करके छोड़ेंगे और अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से 45 टाइप करके इंटर करेंगे तो ये 45 डिग्री रोटेट हो गया। उम्मीद है ये वाली कमांड भी आपको समझ में आई होगी। और अब वक्त है आपकी बोनस की का। बोनस की ये है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, सेम ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट D प्रेस करेंगे, ठीक है। और शिफ्ट D प्रेस करने के बाद जब आप अपना माउस ड्रैग करेंगे तो वो उसकी एक डुप्लीकेट बना देगा। और इस टाइम आपने प्रेस करके छोड़ना नहीं है, आपने शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है और उसके बाद फिर D प्रेस करके दोनों कीज़ को छोड़ देना है, तो ये उसकी एक डुप्लीकेट बना देगा। और मज़े की बात ये कि शिफ्ट D से आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट नहीं कर सकते बल्कि मज़ीद हर चीज़ को इसके अंदर, लाइक यहाँ शेडर में जब हम जाएंगे शेडर एडिटर में, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि आप शिफ्ट D से उसको भी डुप्लीकेट कर सकेंगे, इसके नोट्स वगैरह को, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट D लेके आपने इसकी एक कॉपी बनाई, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ग्रैब किया Y एक्सिस में, ठीक है। मैं G प्रेस करके छोड़ूंगा, उसके बाद Y प्रेस करके छोड़ूंगा और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इतना मूव कर दूंगा। अब आप चाहते हैं कि सेम इसी तरह के सेम इतने ही फासले पर ये ऑब्जेक्ट कॉपी होता रहे, तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ R प्रेस करेंगे तो ये सेम उसकी कॉपी लेता जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लास्ट एक्शन को डुप्लीकेट करता है। सेम इसी तरह आप इसको X एक्सिस में भी कॉपी कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, मैं शिफ्ट की मदद से इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइट भी सिलेक्ट हो रही थी सिलेक्शन के साथ, और मैं शिफ्ट D से इनकी एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं G के साथ X प्रेस करूँगा और ये अब X एक्सिस में मूव होएगा, ठीक है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक रखना है और अब अगर मैं शिफ्ट R प्रेस करूँगा तो ये इसी डायरेक्शन में इसकी कॉपीज़ लेता रहेगा। उम्मीद है ये कमांड भी आपको समझ में आई होगी। और अब आज की एक और तीसरी कमांड आपको बताता हूँ। अगर आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ A प्रेस करके छोड़ें, तो ये सब सिलेक्ट हो गए। इनको दोबारा डीसेलेक्ट करने के लिए 2 दफ़ा A को प्रेस करेंगे तो ये सब डीसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन के लिए वही की है, वही सेम मेथड है जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। आपने एक सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट की होल्ड की, दूसरा सिलेक्ट किया,
और आप यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं शिफ्ट की होल्ड करके। तो इन तमाम शॉर्टकट कीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है, और याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। बेसिक कीज़ की स्केल करें, ग्रैब करें, रोटेट करें, डुप्लीकेट करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करें। और आज का गिफ्ट आपके लिए जो मैंने बताया था वो गिफ्ट ये है। मैंने जितनी भी शॉर्टकट कीज़ आपको आज की क्लास में बताई, मैंने उन सब की एक PDF फाइल बना के और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपकी आसानी के लिए। आप ये चाहें तो डाउनलोड कर लें और इसकी बार बार इसको देख के प्रैक्टिस करते रहें। चाहे तो वीडियो बार बार देखें, जैसे आपको सहूलत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी शॉर्टकट कीज़ हैं। ग्रैब करने के लिए यानी मूव करने के लिए आप G प्रेस करेंगे और उसके बाद अपनी डायरेक्शन डिसाइड करके उसकी की प्रेस करके और आप ग्रैब या मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह स्केल के लिए S प्रेस करेंगे और अपनी जिस डायरेक्शन में आपने उसको स्केल करना है वो की प्रेस करेंगे। इसी तरह आप रोटेट करने के लिए पहले R प्रेस करेंगे और उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट करना है वो डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आएगी। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बार बार, जब तक कि ये चीज़ आपको पानी की तरह ज़ुबानी याद ना हो जाए। खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।